हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद रवि में। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइट प्लान को लेकर के और फिजिकल में टाइम कैसे कम करें, आज हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे नॉर्मलाइट की। यूपीपी के नॉर्मलाइट की स्कोर में क्या कहानी रही है। दोस्तों, जैसे कि टोटल हमारा 10 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जिसमें से किसी को नॉर्मलाइट ज़्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, किसी का माइनस हो गया है। तो वो सारा आज हम विस्तारपूर्वक जानकारी से प्राप्त करेंगे। जैसे कि ये अनमोल बैठे हैं। अनमोल, तुम्हारा कौन सी शिफ्ट में था, बताइएगा जरा। मेरा 30 की जो है सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, जिसमें कि मेरा रो स्कोर लगभग 200 है। 200 तो हमारे में जो बताया जा रहा है एक अनुमान जो मैंने पूछा, और कौन सी कैटेगरी? 80 कैटेगरी। अच्छा। तो उसमें लगभग 8 या 9 नंबर का हमें नॉर्मलाइजेशन मिला है। 8 से 9 नंबर का। रवि भाई, आपका? मेरा तो 30 की पहली में था। मेरा तो स्कोर भी वैसे काफी बैठ रहा है, लेकिन रो स्कोर कितना था? रो स्कोर 212। अच्छा, 212 रो स्कोर है। तो देखिए, देखो, कुछ लड़के हैं मेरे साथ के, कुछ लड़के हैं जो टेलीग्राम पे भी हैं, उनके रो स्कोर कट ऑफ से कम थे। सही है। अदर शिफ्टों में हम सारा लेकर आए, लिख के सारा बताएंगे, तो उनके नंबर आए हैं। हाँ, साथ के लड़के हैं, बात भी हुई है बहुत सामने से। चाह रहा हूँ जैसे कि ये अनमोल है, इनका रो स्कोर 200 था, 80 में था। इनका जो है फिजिकल के लिए आपका कौन सी शिफ्ट में था भाई? आपका? मेरा 31 की सेकंड शिफ्ट था। मेरा 202 स्कोर था। रो स्कोर? हाँ, रो स्कोर 202 था। मेरी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, जिसमें कि उसमें भी थोड़ा फर्क देखने को मिला। कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए? जहाँ तक मेरे पहले तो 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, उसके बाद फिर फाइनल आंसर में समथिंग 8 क्वेश्चन कैंसिल हुए थे। उसके बाद फिर नॉर्मलाइट में भी हमारा स्कोर डाउन करा है, इसलिए हमारा तो पहले फिजिकल में भी। तो आपकी शिफ्ट में इसका मतलब दो नंबर जहां तक मानता हूं कैंसिल हुए, मतलब 200 लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का माइनस हुआ है। क्वेश्चन नहीं, नंबर का। हाँ, नंबर मान लीजिएगा उसको। 204 नंबर का मतलब मोटा मोटा देख लेते हैं, तो माइनस हुआ है वो स्कोर। इस वजह से फिजिकल के लिए देखिए, भैया का स्कोर जो बनना था लगभग 202। ओबीसी कैटेगरी से है ये, जिन्हें मतलब 31 की फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड वाली में दोनों में घाटा हुआ। 31 की फर्स्ट में तो मिला है। सेकंड 31 की फर्स्ट को मिला, 31 की सेकंड का जो रो स्कोर है 31 के सेकंड में एक लड़का था। सही है, लवलीत नाम था उसका, उसे तो मिला 2-3 नंबर का शायद। 31 की सेकंड, 31 की फर्स्ट में, सॉरी 31 की फर्स्ट में मिला होगा, लेकिन जहां तक 2-3 नंबर का मिला, लेकिन उसका नंबर आया है। उसके 196 पॉइंट कुछ बैठ रहे थे। 31 की फर्स्ट में उसका नंबर आया। वैसे लेके भी आए हम सारा डाटा, आप उसे देख सकते हो। तो जैसे कि 31 की सेकंड की बात करूं तो ज्यादा माइनस हुआ है, और भी मैंने लड़कों से फिर बात की, उसके बाद पता चला सुनने मारी है कि 24 की जो सेकंड शिफ्ट है उसे बेस माना आयोग ने, भर्ती बोर्ड ने, है ना, क्योंकि उसमें ना तो माइनस में ना ही मतलब दिए नंबर किसी को। जहाँ तक कि सबसे ज्यादा तो नॉर्मलाइट का फायदा हुआ है 23, 24 और 25 तक के लोग। 24 वाले तो नहीं, 23 और 25 की सेकंड। 23 तो सबसे ज्यादा हुआ है। 23 तो पहली वाली ज्यादा हुआ है। मैंने देखो मैं बताऊं, 23 में हमारा मुसेरा भाई है। सही है, दोनों पेपर दिया था, एक रिंकू था, एक अर्जुन था। सही है, एक का रो स्कोर बैठ रहा था ओबीसी, दोनों ओबीसी। सही है, एक का रो स्कोर बैठ रहा था 196 पॉइंट कुछ, और एक का बैठ रहा था यानी 94.5 क्वेश्चन का कितना बैठेगा, लगभग 189, है ना, लगभग एक स्कोर। तो 189 वाले का नंबर नहीं आया, OMR पे भेज दूंगा, जिसे विश्वास नहीं है। वो कौन सी कैटेगरी का? ओबीसी, क्योंकि मैं भी ओबीसी से हूँ। 189 189 23 की पहली शिफ्ट उसका रो स्कोर बैठ रहा था, लेकिन उसका नंबर नहीं है। सही है, और जिसका 196 था। ऐसा हो सकता है एक्यूरेसी पे डिपेंड। हाँ, यही तो सबसे बड़ी बात है, एक्यूरेसी पे आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ, क्योंकि 196 जिसका रो मार्क्स था उसका नंबर है। 192 वाले का मैंने भी डिस्कस हुआ था एक लड़के से। हाँ, एक लड़के से डिस्कस हुआ था, 192 वाले का उसका नंबर आ रखा है। आप देखो, जैसे डाटा अपने पास, आप देखो, जैसे कि ये डाटा हमने एनालाइज किया था, बहुत सारे लड़के हमारे। इसमें 23 की पहली शिफ्ट में बताओ आप, जो मैक्सिमम अच्छी नॉर्मलाइजेशन मतलब हुआ है। जहाँ तक का मैं मानता हूँ कि 23 की जो पहली फर्स्ट शिफ्ट में 15 से 17 नंबर का एक्यूरेसी वाले का, अगर जिसकी अच्छी एक्यूरेसी होगी तो 15 से 17 के बीच में उसको नॉर्मलाइज हुआ होगा। और 23 की सेकंड में जहाँ तक कि उम्मीद 10 से 13 नंबर का है 23 की सेकंड में। हाँ, बस एक लड़का 23 की सेकंड वाला है भी, जो दौड़ना आता अपने साथ, उसके तो है भी इतने। उसके बाद 24 में मान लो, 24 की फर्स्ट में 4 से 5 मान लो, 24 की फर्स्ट में। सेकंड में बराबर ही बैठा। 24 की सेकंड में तो देखो भाई, सुनने में आया कि एक नंबर माइनस भी हुआ है, यानी दिया किसी को नहीं है, उन्होंने किसी को नहीं दिया। 24 का सबसे इजी पेपर जहाँ तक ये माना है। आप सुनने में तो यार, लेकिन भाई देखो, कोई भी पेपर इजी नहीं है, ये बात तो मान लो आप। AI द्वारा बनाया गया था, AI द्वारा, तो उससे तो सब वो तो सब सेम बनाता ना। तो लेकिन फिर भी अगर देखें तो वहाँ पे 24 की मतलब इतना बड़ा नुकसान हुआ, ना ही इतना मतलब एवरेज रह गया लड़के, उनका कोई घाटा नुकसान नहीं है। और 25 में देखा, 25 की फर्स्ट को तो उसमें 4 से 5 नंबर का मिला है, और 25 की सेकंड में 10 से 12 नंबर। 25 की सेकंड में देखो, एक लड़का है, मैं तुम्हें बताऊँ। सही है, उसका नाम है प्रेम EWS से है। सही है, बहुत परेशान है वो, हमारा दोस्ती है, बहुत परेशान लड़का है वो, मतलब इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है वो। ठीक है, लेकिन मुझे खुद पता है 25 के सेकंड में मैक्सिमम तो देखो, मिनिमम तो 10 नंबर तो हैं मिनिमम, अब मैक्सिमम 12 या 13 भी हो 25 के सेकंड में। सही है, तो ये कंफर्म है। सही है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और इसके बाद फिर 3 दिन की छुट्टी पड़ी थी, तो 31 में 31 की फर्स्ट में जहाँ तक की उम्मीद है 30 फर्स्ट। हाँ, 30 फर्स्ट देख लेंगे। 30 में तो मेरा ही था, आपका था रवि भाई को। तो इनका रो स्कोर 212 बन रहा था, अब इसने 5-6 और बना लो, तो लगभग 216 217 के समथिंग नंबर बन रहे हैं।
और फिर 30 की सेकंड में 6 से 8 देखो नंबर मैं सुनो 30 की फर्स्ट वाले के मैंने नाम में लिखे हैं, उनसे मेरी बात भी हुई है। देखो विनीता। हाँ ये एक लड़की भी है, एक लड़की भी होगी। एक विनीत एक दिया है। हाँ विनीत के कितना रो स्कोर है? विनीत का 173 स्कोर है। रो स्कोर कौन सी कैटेगरी है? SC है शायद है, उसमें लिखा हुआ होगा, देखो मैं लेकर आया था लिख कर। SC कैटेगरी है, हाँ एक SC कैटेगरी है, मेरी बात हुई थी। देखो ये लिख रहा है यहाँ पे SC कैटेगरी, सही है। चलो SC वाले का बताओ कितना है रो स्कोर? 136 की फर्स्ट में 173.7 है। और कट ऑफ कितनी गई है SC की? 178.04। तो ये ना मोटा मोटा 4.87 का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, 4.87 का 30 की पहली में। देखो लेकर तो मैं सारा आया था लिख के, लेकिन वो वाला पेज रह गया अगर, है ना, सारा ही लिख के लेकर आया था। तो कोई दिक्कत ना, अगली बार ग्राउंड लेवल की बिल्कुल जानकारी है, हाँ जो अगली बार सारे लेकर दौड़ते हैं उनसे है आएंगे, बिल्कुल। ठीक है। अब एक लड़की है इसमें दिया नाम की, देखो उसकी दिया का वो जनरल की लड़की है, दौड़ना आती है, सही है, जनरल की है वो। उसके कितना रो स्कोर था? 198.85, 198.85 है ना, यानी और उनकी कट ऑफ कितनी है एक्चुअल? 203.90। तो इसे मोटा मोटा 5.05 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, मोटा मोटा। अभी जब और खुलेगा तब पता चलेगा अभी मतलब इन्हें हुआ है, ये नहीं पता मैक्सिमम कितना है, कम हुआ है नहीं। हाँ और आगे वाला 30 की सेकंड में, वो मेरा ही था 30 की सेकंड में तो अनमोल भाई का था 8 या 9 नंबर का, 8 या 9 नंबर हुआ है नॉर्मलाइजेशन। कोई और लड़का है या और भी लड़के हैं हम भूल गए ना, तो सारा ही लेकर आते, पूरा चार्ट खोल के रख देते हम कौन लड़के कितने हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार उनसे बात करेंगे। 31 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 3 से 4 नंबर का बता रहे हैं लड़के, और भी लड़कों से डिस्कस हुआ था, 3 से 4 नंबर का बता रहे हैं वो लड़के। 3 से 4 नंबर। और 31 की सेकंड में तो मैं खुद उदाहरण बैठा, तो मैं सबसे ज्यादा किससे क्या पूछे, किससे पूछ भी नहीं सकते, बहुत सारा एनालाइज करा, बहुत जगह यूट्यूब पे। तुमने तो यार अपना स्कोर अपना जो तुम्हारी हमारा तुमने कई बार चेक कर ली। बहुत सारा चेक करा था मैंने, ऑब्जेक्शन भी लगाए थे उस टाइम पे, तो बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा, वो देखना पड़ रहा है सारा। फेसबुक पे भी बहुत जगह मैंने कमेंट्स पढ़े, तो 31 की सेकंड का जहाँ तक कि लड़कों को मेरा भी एनालाइज हुआ है, तो वो बता रहे हैं सब कि हाँ भैया नुकसान ही हुआ है, इसमें हमारा नंबर कम ही हुए हैं। 31 सेकंड क्योंकि 205 203 वाले नंबर लड़के का नंबर भी DVPST के लिए नहीं आया है। अब यार सबसे बड़ी बात तो यही है, अब लड़के ये बोल रहे हैं कि हमारे इतना स्कोर है लेकिन हमारा नहीं आया, तो फिर एक्यूरेसी बहुत मैटर करी है। एक्यूरेसी का सबसे टॉप मैटर यहाँ पर रहा है, हाई लेवल एक्यूरेसी का ही रहा है। दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा देखो इसमें नॉर्मलाइज का खेल है। अभी यहाँ पे कट ऑफ के लिए जो 1,73,000 समथिंग बच्चे पास किए हैं, 1,74,316 पास किए हैं अभी, तो उनका क्या है वो कट ऑफ के लेवल से। अब देखो मैं एक डाटा दूँ, तुम्हें एक डाटा देता हूँ, सही है। अब तक 5 दिन के अंदर 31,000 कुछ बच्चों का वो हो चुका है DVPST, 31,600 कुछ बच्चों का 5 दिन के अंदर, जिसमें से 4,000 कुछ बच्चे DVPST में फेल हो चुके हैं। डाटा है पूरा, चेक कर सकते हो आप। एनालाइज को भी देखें, प्लस कट ऑफ भी इन्होंने बिल्कुल केवल 5 लेवल पे ले लिए, बराबर हाँ सेम कट ऑफ के लिए इन्होंने सब। तो जहाँ तक की उम्मीद है अब हाई कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ भी ज्यादा नहीं पड़ेगी जहाँ तक देखो उम्मीद। जनरल की कितनी गई है? 214, 214.04 है ना। तो मेरे हिसाब से जनरल में मेरे हिसाब से OBC के बच्चे भी हैं, EWS भी हैं, क्योंकि देखो EWS वाले तो पहले जनरल में थे, अदर स्टेट भी है ना, स्टेट में भी बहुत सारे एग्जाम के नंबर आ गए, तो वो अपने स्टेट में जॉब करेंगे, यहाँ की यूपी में आएंगे, अभी रेस भी होनी है, रेस भी होनी है। फिर जहाँ तक की उम्मीद है अब जनरल की तो ज्यादा बढ़ने वाली है नहीं, 5 से 6 मार्क्स, 220 जिसके हैं, मिनिमम 4, 220 जिसके हैं वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है कोई गेम चला तो और भी कम हो सकती है, हो सकता है। अभी देखो ये टेंशन ना लेनी है, और 218 भी है ना, परफेक्ट रखना है। दो नंबर भी ज्यादा हैं तुम्हारे कट ऑफ से जनरल वालों के, भाई उनका तो होना तय है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि सर्दी में हम तुम रेस मार रहे हैं, हम तुम्हें पता है बहुत दिक्कत आती है, काफी समय से रेस मार रहे हैं हम तुम, है नहीं है। और हमारा खुद टाइम 23 मिनट कुछ आ रहा है, इतना समय से मानने के बावजूद भी। उसके बाद फिर जैसे कि OBC का देख लेंगे, 198.99 मोटा मोटा पकड़ लो, 199 पकड़ लेते हैं, 199। अभी देखो OBC के बच्चे ना ज्यादा जनरल में हैं, तो वो थोड़े बहुत तो आएंगे यार, बिल्कुल आएंगे, है नहीं है। देखो पिछली बार का जो डाटा था, पिछली बार का जेल वार्डन का, उसमें 17% बच्चे OBC के जनरल में थे, सही है। तो वो जब कट ऑफ बढ़ी तो अपनी कैटेगरी में आ गए, सही है। लेकिन अब के चलो 17 नहीं, तुम ज्यादा मान लो 30 होंगे, 30% बच्चे OBC के जनरल में। कट ऑफ बढ़ेगी 5 नंबर, तो जो 198 में से 5 वाले हैं वो बाहर होंगे, वो ऊपर वाले आ जाएंगे। तो लगभग जनरल की अगर 5-6 बढ़ रही है, तो OBC की कितनी बढ़ेगी आपके अनुसार? ज्यादा मेरे हिसाब से तो 8 से 10 क्वेश्चन पढ़नी चाहिए, 8 से 10 नंबर, यानी 8 से 10 नंबर मतलब 209 से 210 वाला बिल्कुल सेफ है, 209 से। अभी देखो कुछ कह नहीं सकते, कम भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है नहीं है। क्या पता कौन से बच्चे अभी DVPST में कौन से बच्चे बाहर हो रहे हैं, हाई वाले फिलहाल अभी तो जिसका है तो वो अपना फिजिकल पे। और EWS कितनी बढ़ेगी? EWS की इस समय 187 है। EWS तो देखो EWS का बच्चे भी ना बढ़ने के लिए एक रीजन ये है कि सब बहुत सारे लोगों के पास EWS है नहीं, और जिनके पास है जनरल वालों के पास उनके बच्चे कम है। तो वैसे भी कहाँ EWS वाले अपनी तरफ भी 1-2 बच्चे आ रहे हैं कुल दौड़ने, बहुत कम है EWS वाले। और SC का 10 नंबर EWS, OBC EWS बिल्कुल आसपास रहेगी मेरे अनुसार, तो बिल्कुल आसपास। SC का दोनों, SC के दोनों बताओ तुम। SC का तुम 178 गई है, 178.04 है ना, 178 है गई है अभी। SC की ज्यादा बढ़ेगी,
SC के तो ज़्यादा बढ़ने के चांस है थोड़े, मेरे हिसाब से फिर भी क्योंकि लगता है कि जनरल 8 से 10 OBC और नंबर अगर किसी के एक्स्ट्रा EWS, हो हाँ तो वो सेफ है। EWS OBC और जनरल से जहाँ तक की उम्मीद है ज़्यादा ही बढ़ेगी। एक आध नंबर का फर्क रहेगा बस, एक वही पॉइंटों में भी हो सकता है, क्योंकि इस समय तुम खुद देख लो यार, SC में बच्चे बहुत पास की हुए हैं इस बार। ये देखो ना, है तो समय 2.5 गुना ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा 24,000 है ना एक्स्ट्रा, वो एक सिर्फ नंबर कट ऑफ पे, पे, एक नंबर पे नहीं, पॉइंट में कट ऑफ पे है। आप समझ नहीं रहे हो बात को। अगर पॉइंट कट ऑफ भी बढ़ गई, पॉइंट 0 भी बढ़ गई ना, तो वो 24,000 बच्चा बाहर है। चाहे वो फिजिकल में पास हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे मतलब नहीं है नहीं है। तो ये भी सब देखो ना, सब चीज़ ऐसा थोड़ी है कि कोई आगे यूट्यूबर बता दे कि 12 नंबर 20 नंबर बढ़ रही है, EWS 20 बढ़ रही बहुत है। सारा डाटा एनालाइज करने के बाद ही ये डिस्कस हमने आपके साथ किया है। वही तो ग्राउंड लेवल का बिल्कुल ground बच्चे जो level का साफ तुम डाटा है। कल स्टेडियम में आयो, देख के बताओ क्या सिस्टम है वहाँ का। कल स्टेडियम में बच्चों का फिजिकल भी इतना अच्छा नहीं चल पा रहा है। कल पाँच चक्कर मार रहे हैं लड़के, कोई 5 कोई 6। लड़कियों का भी बहुत वीक पॉइंट चल रहे हैं, उनसे फिजिकल लड़कियां तो बहुत बाहर होंगी। इधर ठंड पड़ रही है इतनी ज्यादा, ठंड तो बहुत, ठंड बताओ हमारे अपनी तरफ कितनी है। ठंड भी अच्छा खासा मौसम है इस टाइम 17 डिग्री। और आप ST की कितनी बढ़ेगी? ST की ST का जिसका नंबर है वो फाइनल हो जाएगा, उसका क्या discuss ST का तो मुझे लग रहा है 2-4 नंबर बस। गई तो तो जिसने ST में नंबर ले लिया तो वो हो ही जाएगा, उसकी क्या दिक्कत है। अच्छा लड़कियों बाकी की अभी लड़कियों का फिजिकल, लड़कियों की डाउन भी रह सकती है। लड़कियों की merit भी ज्यादा आ नहीं सकती है बढ़ेगी। लड़कियों की हाँ सेकंड लिस्ट में लेगी। तुम खुद देखो, तुम ही देख के आओगे, तुम बता। कल मैं इसलिए एनालाइज करने के लिए गया था फिजिकल के लेकर। टूर्नामेंट स्टेडियम एक हमारा, वहाँ पे बहुत दूर दूर के बच्चे आते हैं, कई हजार बच्चे हैं स्टेडियम में ना, अग्निवीर वाले भी। काफी बहुत सारे बच्चे आते हैं, तरह तरह के फिजिकल होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा था मैंने, तो बहुत वीक फिजिकल चल रहा है। कुछ ही बच्चे हैं चुनिंदा जो बेचारे पहले से फिजिकल कर रखा है, उन लोगों का बढ़िया फिजिकल चल रहा है। वरना ठंड में जो है ना 5 चक्कर 8 चक्कर कोई सही फिजिकल जिसका किसी का लग नहीं पा रहा है। तो बहुत सारे लड़कियां तो और ये बिल्कुल रियलिटी है, झूठ नहीं है इसमें 1% भी, बिल्कुल अभी रियलिटी तरीका है। यही है कि फिजिकल के लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। बच्चे और क्या कर रहे हैं, बोले यार सुबह में ठंड पड़ रही है, शाम को चलेंगे, जबकि उन्हें ये नहीं पता सुबह का कितना बेनिफिट है रनिंग का। शाम को नहीं इतना बेनिफिट होता जितना मॉर्निंग में होता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग में, चलो और बताओ कुछ बच्चों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग में रनिंग करो फिजिकल के लिए, लड़कियां भी लड़के भी सारे। और ये सीना बीना बहुत दिक्कत आ रही है, चेस्ट वगैरह का जिसका है तो भैया वो पुशअप मारते रहो, अपना पुशअप से ही फूलेगा, केले खाते रहो। और उसके बाद में चेस्ट के लिए हो गया, हाइट तो बढ़ ही नहीं सकती। हाइट तो डायरेक्ट फील कर रहा है, हाइट में तो इस समय सुनने में आ रही है। कोई है ही नहीं किसी भी तरीके का कोई हाइट, तो जिसका है तो वो ठीक है। और जिसका सीना है तो बस एक चाहे उसका एक ही तरीका है कि पुशअप मार के वो बढ़ा सकता है। वरना कोई कह दे कि हमारे यहाँ से दवाई खा लो, ये खा लो, तो वो सब और दिक्कत धोखेबाजी होती है, बहुत दिक्कत है। चलो कोई तरीका अभी जो और डाटा रह गया ना हर लड़के का, तो जिसका अभी फिलहाल यही कहना चाहेंगे, जिसका अभी फिलहाल DBPST के लिए आ गया तो वो अपना DBPST अच्छे से कराए। और किसी की बातों में नहीं आए, किसी बढ़ेगी, किसी की बातों में ना आए। दिल्ली पुलिस में भी लोगों ने बोला था कि वो दिल्ली पुलिस का इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। देखो उदाहरण सबसे बड़ा मेरा मौसेरा भाई रिंकू, सही है, उसके 68 नंबर थे, 68 OBC से। लेकिन जो RW के टीचर हैं अंकित भाटी, उनकी वजह से उसका नंबर नहीं आया हुआ। उनकी कट ऑफ देख के फाइनल, और उसने फिजिकल नहीं दिया। कुछ बच्चों को था कि ज्यादा बढ़ जाएगी, ये भी हो सकता है कि सारा टीचर पे नहीं डाल सकते हम लोग। कुछ बच्चों का अपना मन भी था कि वही ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि हो सकता है। तो ये तरीका भी था एक। तो भैया जिसका आ गया DBPST के लिए अच्छे से फिजिकल करो, अच्छी डाइट लो। डाइट का वीडियो कल बनाएंगे हम, डाइट वाली वीडियो तो बहुत जरूरी है। किस तरीके से करना है वो सारी चीजें हमने एक बार सब लड़कों को बुला के 5 किलोमीटर पूरी रेस मारेंगे। यहाँ पे भी ट्रायल कराएंगे हम, लड़कियों का भी लड़कों का भी, जितने बच्चे आएंगे स्टेडियम में चलते हैं, स्टेडियम से तुम आ गए वीडियो बनाने, कितना क्या टाइम परफॉर्मेंस करते हैं उसी के हिसाब से हम एनालाइज को तैयारी। चलो फिर मतलब यही कहना है कि जो जिसका नंबर आया है एक बार रिटर्न में, तो वो ये ना देखे कि अभी फाइनल मेरिट कितनी जाएगी। हाँ यार ये बात इस समय यार इतने ऐसे, इस समय इतना बच्चे यूट्यूब इतना ऐसा हो चुका है, जो यूट्यूबर भी है ना 15 नंबर 20 नंबर, बताओ यार कोई हद है इस बात की। ग्राउंड लेवल पे जब जाओगे तब पता चल रहा है। बस आज का डाटा यहीं तक। चलो फिर है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो ठीक है।